अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान, शाम नगर रोड चिबुरजी इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और एक तो महंगाई है, लेकिन उन लोगों के लिए लम्हा फ़िक्री है जो मसनूई महंगाई भी पैदा कर देते हैं। किस तरीके से अशाए खुरनोश जो हैं वो सब्ज़ियाँ हों, दालें हों, दीगर अशिया हों, किस तरीके से महंगे दामों बेची जा रही हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शाहिद सुरैया साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये भाईजान भी साथ हैं। शाहिद साहब ने उनको पकड़ा है, क्यों पकड़ा है, क्या हुआ है, पूछते हैं इनसे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? फ़ारूक है। फ़ारूक भाई, क्या हुआ? जी जी, क्या हुआ, क्या खरीद बैठे आपसे? बस वो मैं तो नमाज पढ़ने गया था वालिद साहब को खड़ा करके, जी। तो उस दौरान उन्होंने भाईजान ने लिए कोई दाल और चावल चीनी। अच्छा, हाँ जी। महंगे दामों दे दी? वो उनको रेट का पता नहीं था। अच्छा, वो खड़े नहीं होते, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए गया मैं। शाहिद साहब ये क्या हुआ मामला? ये भाईजान शॉप पे नहीं थे, इनके वाला साहब शॉप पे खड़े थे। मैंने 1 किलो दाल चना और 1 किलो चीनी परचेज़ की और उन्होंने कहा जी 240 रुपये। तो उतनी देर में ये भी तशरीफ़ ले आए। तो मैंने इनसे पूछा कि इसका रेट ज़्यादा नहीं है? कहते नहीं यही रेट है। मैंने कहा क्या रेट है? कहते जी 140 रुपये दाल का रेट है और 95 रुपये चीनी का रेट है। तो इन्होंने 5 रुपये लेस किए 100 में चीनी के पीछे? चीनी के पीछे। और दाल का रेट इन्होंने भी वही रखा 140 ही। तो फिर मैंने इन्हें पूछा, मैंने कहा कि आपने लिस्ट विस्ट जो है वो लगाई हुई है, तो आपको पता नहीं है रेट का? तो उस पर फिर ये माजरत करने लग गए कि जी एक दफ़ा माफ़ी दे दें तो फिर हम देखते हैं, आगे से कर लेंगे। तो मैंने कहा आपने छुपा के क्यों लगाई हुई है, उसके ऊपर चीज़ें क्यों रखी हुई हैं? तो ये इनके साथ हुआ है। अभी हम इनको बताएंगे कि इसकी वायलेशन की कौन कौन सी सज़ाएँ हैं। फ़ारूक भाई, चीनी इतनी महंगी कैसे दे रहे हैं आप? क्या हुआ? 4650 रुपये का बैग आया है। अच्छा, 92 रुपीज़ कास्ट हुई है। तो बताएं, शॉपर भी लगाना है, किराया भी निकालना है, 95 रुपये रेट लगाया। आप मुझे बताएं, ठीक है, इसमें कोई अगर मैं मुनाफाखोर हूँ तो बताएं। नहीं आपको किसने मुनाफाखोर कहा है? 4600 मार्केट का रेट है बंद बैग का। हाँ ठीक है। 92 रुपये किलो चीनी पड़ रही है, 95 रुपये मैं बेच रहा हूँ। 3 रुपये में मेरा घर शायद चल जाए। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। हो तो और दाल 130 रुपये दाल चना मेरे पास बाकायदा वो बिल पड़ा हुआ है जो मैं ख़रीद के लाया हूँ 132 रुपये का, और वो 140 रुपये किलो बेची है। अब मुझे बताएं, मैंने भी खर्चे करने हैं, मैंने भी घर चलाना है, मैंने भी अपना किराया देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, महंगाई का दौर है। मुझे बताएं मैं कैसे, मेरे भी बूढ़े माँ बाप हैं, तो मैं कैसे सिस्टम चलाऊँगा? इस महंगाई में मैं भी पिस रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहा हूँ, मगर मुझे बताएं कि मेरा कैसे गुजारा होगा? चीनी आपको 46 रुपये मिल रही है? हाँ जी, पर तोड़ा जो है तोड़ा, और वो 92 रुपये पड़ रही है, 95 रुपये बेच रहे हैं। बताएं मैंने कौन सी इसमें मुनाफाखोरी की है? ठीक। और 130 रुपये के हिसाब से दाल पड़ रही? हाँ जी, उसमें 10 रुपये ज़्यादा। आपको ऐप दिखा देता हूँ जहाँ से माल आ रहा है, उसमें सारे रेट उनके फिक्स लिखे हुए हैं। अगर दिखा दें तो ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। हाँ जी, मैं दिखा दूँ। वो जी ऐप दिखाते हैं, अभी ऐप दिखा के आपको समझाते हैं कि टेक्निकली हो क्या रहा है बेसिकली, और कहाँ कहाँ किस किस का कसूर है और कितना बड़े लेवल पे किसका कसूर है। ये जी फ़ारूक साहब ने अपना मोबाइल लाए हैं और ये ऐप इनके पास इंस्टॉल्ड है ताजर के नाम से। एक लोकल ऐप है जो ख़रीदो फरोख्त का एक महदूद सा कारोबार इस पर हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस ऐप के ज़रिए आप चीनी को ज़रा अगर क्लिक करें तो 50 केजी चीनी का जो तोड़ा है वो 4580 रुपये का है, यानी 4600 रुपये का बनता है। कैमरामैन साहब दिखाएं ज़रा कि ये इस ऐप पे तो उनके पास, इनको रेट लिस्ट अब दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको तो मिली इस रेट पे रही है 4600 रुपया 50 किलो। और इसको आप ज़रब तकसीम करें तो ये तकरीबन 92 बन जाएगी। कितना बनेगी जी? 92 रुपीज़ कास्ट का आ रही है। 91 जी, 91 बन जाए, 91 से ऊपर है। 91.6 यानी 92 हो गया, 6 पे आ गया। अब 0.5 से वो 6 पे चला गया। ठीक कह रहे हैं आप। 92 रुपीज़ कास्ट का आ रही है, 95 सेल कर रहे हैं। 3 रुपये में शॉपर भी लगाना है, किराया भी निकालना है, बिजली का बिल भी देना है, घर का चूल्हा भी चलाना है इस मार्जिन में। ठीक हो गया जी। शाहिद साहब, हमारे पास जो एक्स मिल रेट है ना आज का, वो 90 रुपीज़ है।
और उसमें 3 रुपए ऐड करें तो 93 रुपए में ये सेल कर सकते हैं। हाँ जी, ये दाल चना है जो मैंने मंगवाई है, 135 रुपये हमें आ रही है ख़रीद। और इस पे 135 रुपये पर केजी इसका रेट है, 135 रुपीज़ 1 केजी का रेट है। 135 पॉइंट ये जी है जी, ये ऐप आप देख सकते हैं जिस पे इनको 135 की मिली है। अब इनको खुद 135 की मिलेगी तो ये 140-45 की बेचेंगे। ये बड़ा नेचुरल सा फिनोमिना है, बड़ा नेचुरल फिनोमिना है। हाँ जी जनाब, देखें ये कोई सरकारी ऐप नहीं है, ये इनकी अपनी ऐप है, ताजरों की बनाई हुई ऐप है। ठीक है, हमने तो उसको देखना है जो सरकारी रेट लिस्ट है और उसके मुताबिक ही हमने उसको इंश्योर करना है। वहाँ पे तो आपको पता है इनकी मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, मुख्तलिफ रेट हैं, और हमने जो इनका एक ताजरों की एसोसिएशन ने रेट तय किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ। करवा दें, कोई बात नहीं, आप फ्री हो जाए। करवा दें बात, नहीं सर कोई मसला करवा दें बात। नहीं भाईजान, बात नहीं करवानी, आप बात कर रहे हैं। ओहो, बात तो करवा दें, क्या हर्ज है। वो भाईजान है हमारे, ये लें करेंगे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी कहें बात। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ भाई की हाल है, ठीक ठाक हो? अकील सिद्दीकी गल कर रहे हैं। हाँ जी, शाहिद बात कर रहा हूँ, शाहिद सरोया। शाहिद सरोया भाई, अकील बात कर रहा हूँ। क्या हाल? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुनाएं? ठीक है, खुश हैं? अल्लाह पाक का करम है। शायद भाई ये फारूक छोटा भाई है, जरा इससे मेरी बात कर। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अकील सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। शायद भाई पहचाना नहीं मुझे आपने? नहीं, मैंने नहीं पहचाना भाई जाना। अच्छा चलें, इस पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए। करवा दें। हाँ, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए आप, मेरे जहन से शायद निकल गया है। क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे शायद भूल गया है, आप थोड़ा सा बता दें। मेरी आपसे ना कम से कम कोई साल बाद बात हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया, वरना कभी हमने कुछ छपे छुपे मारे में है। तो ये वो सही सही सही, चलें ठीक है, देखते हैं। ये कौन साहब थे जी? मैं नहीं पहचान पाया। नहीं जाने। नहीं। अच्छा, ये कौन साहब थे अकील भाई? वो भाई हैं अपने, क्या करते हैं? बस भाई अपने प्राइवेट सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी कहाँ, किस महकमे में? नहीं, उनको मुझे ज़रा नहीं- पता चल मुझे जाए। नहीं इल्म ना इसमें। अकील सिद्दीकी साहब हाँ जी, सरकारी महकमे में, हाँ कोई सोशल बंदे हैं। सोशल बंद। दुकानदार सुबह से आता है, रात को जाता है, और ये 2 मिनट में आपको चलान कर देते हैं। अब ऐप है, उनको पकड़ने जाके सबसे पहले ये अकबरी मंडी चले। मैं खुद गया अकबरी मंडी लेने, दाल थी माश की, के भी हैं। वहाँ पे लिखा रेट यही है। 200 था शायद या 220 था, उसमें 280 मांगे। मैंने कहा यार ये रेट लिस्ट क्या है? कहता है यही है, लेना लो नहीं तो आगे हो जाओ। वो ये कहते हैं। तो इनको चाहिए, आप इनको भी चाहिए वहाँ जाके पहले चेक करें, क्योंकि इनकी कमाई 5-10 रुपये है, बस ज़्यादा नहीं है। इन्होंने यही 5-10 कमाना, सुबह बैठना, रात को 500-700 या 800 कमा लेंगे, तो घर का खर्चा कैसा चलाना? ये आएंगे 2000 का चलान, 5000 का चलान कर देंगे, वो तो बेचारे रह गए ना। ये देखें इनको। ठीक, ये इनपुट सारी आ गई जी। वो उन्होंने कंप्लेन मार्केट की भी बताई, जो गवर्नमेंट के मज़ीद करने वाले काम भी हैं। अभी क्या करेंगे? अभी जो इनकी वायलेशन है उसके मुताबिक सज़ा इनको देंगे। सज़ा दे देंगे? जी बिल्कुल, वो तो हमने देनी है। उसमें तो कितनी सज़ा देंगे? सज़ा जितनी वायलेशन है उसके हिसाब से ही सज़ा देंगे। इन्होंने तो 20 रुपये ज़्यादा लिए हैं आपके पास से दाल से, जी जी, और 5 रुपये चीनी पे ज़्यादा लिए हैं। 2 रुपये कर लें चीनी पे। इन्होंने चीनी पे कहा 2 रुपये। कि जी 95 है, इनके वाला साहब ने कहा 22 दिन हो गए। 100 है, और ये आए इन्होंने कहा कि ठीक है, 93 हैं, 95 इन्होंने कहा। लेकिन कंसेशन किया आपको, देख लें। हाँ, वो समझ गए थे ना, तब तक मैंने पूछ लिया था ना। ये तो आप ऐसे ही करें ना, समझ गए, इस तरह तो नहीं होगा ना। नहीं इल्म कोई भी पीछे से महंगी मिल रही है, आप इनको क्या कर सकते हैं? आप नहीं, वो नहीं बात कर रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, मगर मुझे नहीं इल्म था कि आप किससे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? ठीक है जनाब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। घर में सब खैर? अल्लाह मेरा मामला ठीक सारे? अल्लाह दा सान, मालिक दा करम। इतने खुश लग रहे हैं आप, मैंने कहा मैं पूछ लूँ वजह क्या है। खुशी रहना चाहिए। अल्लाह कैसे इतना खुश रह लेते हैं आप? मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और क्या करना है? चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं? चीजें तो उनके छोटी छोटी दुकानदार क्या करें भाई, बड़े बड़े मगरमच्छ है उसको पकड़े जो महंगी करते भी। आप क्या करते हैं? मैं स्क्रैप का शीशा में करता हूँ, माल लेकर गोदामों में देता हूँ। अच्छा। अल्लाह रोजी देता है बस।
अच्छा, नहीं तो आपको कोई महंगी चीजें दे तो भाई वो पूछना नहीं ये चाहिए। भी मजबूर है भाई, क्या ये करें, ये 2-5-4 किलो लेते हैं वो देखें देखें देखें, आपका नाम पूरा क्या है? मोहम्मद नवाज मेरा नाम है। चाचा नवाज, कोई कितना मजबूर है, इसका फैसला हुकूमत को करने देगा, मसला मुझे सिर्फ साहब को करने दें कि किसकी कितनी मजबूरी है। वक्त के अफसर हैं, देखो जी ये 4 किलो या 5 किलो दाल लेते हैं, वो पाइया पाए देते हैं, पाइया दिवात बाद 2 पाइये, वो पाइये में तो 2-3 तोला 2-3 तोला वैसे ऊपर चल जाती है। 1 किलो में वो आध बार कमी आ जाती है, किलो में थोड़े देने से ये भी क्या करें। ये भी देखो ये 4 किलो दाल 2 महीने में बेचते हैं, या महीने में 4 किलो दाल बेचे, इसको क्या बचा इसको। जो बंगड़ बच्चे हैं पीछे ज़्यादा महंगी देती है, उसे बंदा पकड़े जाके भाई आप रियायत करें। ये 4 किलो यहाँ 5 किलो दाल लाएंगे भाई, क्या हुआ बेचेंगे ये, और महीने बाद बेचनी है। ये 5 किलो दाल आनी है, महीने में बिकनी है इनकी। यहाँ समझ आई कि नहीं आई? ये सब कंट्रोल से पीछे होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मकबूल है। मकबूल भाई क्या करते हैं, आगे आ जाए। मैं तो वैसे ही फारग ही हूँ, कुछ अच्छा, नहीं करता। कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। असल वजह ये है, पीछे से कंट्रोल होना चाहिए, आगे क्या होना है, पहले उनको पकड़े फिर बाद में इनके पास आए। ये ना 4-5 किलो दाल आनी है, वो मिकनी भी 2 महीने चाहिए। इन्होंने की कमाई की करनी कमाई करनी है, बिजली बिल निकले बच्चे कार हर शहर कितों पूरे करना है। और हर चीज़ किराया ढाई थोड़े साल पैसे किन्नी हो गई, किसा बच्चा पूरे चीज़ महंगी है, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਹੱਥ ਪਾ ਜਿਹੜੇ नाम मगरमच्छ। आपका क्या? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਫਾਕ ਹੈ। अशफाक भाई क्या करते हैं आप? ਮੈਂ ਸਿਲਮੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਢਾਈ ਦਾ। अच्छा अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 500 ਤੋਂ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਹੈ। ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 315 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 315 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਹੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਬਸ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੱਲੇਦਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਸਸਤੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਖਾਣਗੇ ਉਹ। ਭਾਈ 15-20 ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲੈਦਾ, ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਫੁੱਜਾਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੀ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਬੋਤਲ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜੀਆਂ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ 5 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ। 100% ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, 100% ਮਹਿੰਗਾਈ 200। दो रितनों के ताले टूटे हैं, 2 रितनों के ताले कटे हैं। एक का चोरी हो गई जी, 2 दुकानों के, एक अहमद है, एक पीछे ग्रैंड बेकरी है, उसका 17,000 गया, अहमद का 1.5 लाख गया तकरीबन। अब वो कहाँ से पूरे करेंगे, आप ये देखें, स्टोर था, छोटा सा स्टोर, चला गया धुंध की वजह से। धुंध की वजह से। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਦੇਖੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਦੇਖੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵਧੀ ਦੇਖੋ, ਹੋਈ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। अच्छा, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। पक्का फैसला कर लिया। ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੀਪਲ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। हक अदा करना होता है, हक वोट तो एक फरीजा है, वो अदा करना होता है। वो कहते हैं मर्जी के बंदे को देंगे, ये कर वो आपकी मर्जी है, वो जिसको आपकी मर्जी। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਨਾ ਵੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। क्या कह रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੱਕੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ।
शामनगर च मिलणगे। जी जनाब, क्या फैसला है आप? फैसला सिंपल है कि इनके सज़ा के मुताबिक या तो 2 हफ्ते के लिए इनको जेल भेज दें या फिर FIR करवा दें फरूख भाई को जेल भेज देंगे? और या फिर हम 5,000 रुपया जुर्माना करेंगे। आगे कर लें। मैं कह रहा हूँ कि दुकानदार को बड़े मसले होते हैं, उधार लेके जाते हैं, कोई वो वापस नहीं आते, या और बड़े मसले मसाइल हैं वो आप नहीं देखते। दुकानदार को दुकानदारी करना बहुत मुश्किल हुआ है। आप देखें जरा कि आपने सारी बातें हालात गवर्नमेंट से आपको पे मिल जानी है, बस ठीक है, ये करके अपनी फॉर्मेलिटी की आपने। दुकानदार के आप कभी मसले देखें ना तो आप चुप करके घर ये बैठ जाएंगे बस। हमारी ड्यूटी है। मेरी बात सुन लें, अभी आपने इतनी सारी बातें सुनी है ना, हर बंदे का इशू यही है कि चीज़ें महंगी मिल रही हैं, और जब आप महंगी मिलने के खिलाफ से कम कर दें, चले यार लेस कर दें, कम से कम कर दें। उनको भी पता होगा यार कि चलो नेक्स्ट टाइम वो चाहे चीनी ना बेचे। अब आप करेंगे ना, उन्होंने नेक्स्ट टाइम चीनी नहीं बेचनी। मैं कह रहा हूँ वार्निंग दे दें आप। चीनी 3 वायलेशन है, 2 के ऊपर मैं वार्निंग दे देता हूँ, 1 के ऊपर एक्शन ले लेता हूँ। रिक्वेस्ट है सिर्फ, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम, तो हम कुछ भी नहीं, नहीं वो अगर रिक्वेस्ट आप करें तो वो नेक्स्ट आप क्या कैसे यकीन आएगा हमें कि आइंदा रेट- दोबारा चेक कर लें भाई, हैं? दोबारा चेक करें, फिर जो चेक कर लेना दोबारा भाई। वो अभी भी तो कर महंगा सकते नहीं बेचेगा। हैं, कुछ अपनी खरीद को हम बेहतर करते हैं, फिर यही हो अगर सकता महंगा है। मिलेगा, नहीं अब जो लेंगे, खरीदा वो तो मिलेगा, महंगा ही मिला ये हो खरीदा। सकता है ना कि अगर चीज़ महंगी मिल रही है गवर्नमेंट के लिहाज से तो ना लें। ये है कि मैं 2 चीज़ों के ऊपर जो आपको महंगी मिली है ना, उसके ऊपर मैं आपको वार्निंग कर देता हूँ, और जो चीज़ आपको फ्री में मिली है और फ्री में लगानी है, उसका कोई बिल भी नहीं है और उसका कोई रेट भी नहीं है, ठीक है, वो है रेट लिस्ट, वो आपने नहीं लगाई, उसके ऊपर मैं आपको छोटा सा फाइन कर देता हूँ। नहीं, वो मुनासिब जगह पे नहीं, चले नेक्स्ट उस पर मैं अस्सलाम फाइन कर वालेकुम, देता अस्सलाम हूँ। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है सर, ठीक कहना चाह रहे थे, मैंने कहा मैं बात सुन लूँ। मैं उनको उस पर माइनर सा फाइन कर देते हैं आपको। माइनर से कितना होगा जी? माइनर यही होगा 3,000। गरीब बंदा हूँ मैं, आपकी मेहरबानी है, मैं आइंदा एहतियात करूँगा इस चीज़ से भी। तो आप तभी करेंगे जब हम आपको याद आएंगे, और याद इसी तरह आएंगे जब आपकी जेब पे भारी पड़ेंगे, ठीक है। टीवी पे आ समस्या से गया अपना भी याद रहेंगे, क्या करेंगे उन्हें बार बार देखें लॉ टीवी याद आते रहेंगे फिर। क्योंकि ये मुनासिब है। इज़्ज़त नफ्स जौन सी है वो बड़ी चीज़ है जो कि सबके सामने आ जाता है। अल्लाह ना करे आपकी बहुत मुश्किल हुआ है काम करना। आप देखेंगे आपको पता चलेगा दुकानदार को बहुत मुश्किल आप हुआ हमें है। इस दफ़ा कर दें, इंशाल्लाह आइंदा नहीं शिकायत का मौका देंगे। अब इसमें मैं क्या काम करूँ? इसमें क्या काम करूँ? माइनर का मतलब यही होता है 1,000। इस दफ़ा माफ़ी दे दें, कोई बात माइनर नहीं। का मतलब होता है 1,000। चलें इतना तो बर्दाश्त चले। दे दें, कोई नहीं। ये समझेंगे कि आज उन्होंने प्रॉफिट किया होगा, ये 2 दिन का जो प्रॉफिट किया होगा वो नहीं कमाएंगे। चलें 1,000 कर दें। हमने बड़ी दफ़ा इनको कहा कि लगानी है, उसके ऊपर अगर ये इसको लीनियर लेंगे, चलें कोई बात नहीं। ये 2,000 कर दिया। जुर्माना कर दिया गया जी 2,000 का, और बड़ी मुश्किल से ये बचे हैं, बहुत सारे मसाइल से, बहुत सारे सिफारिशों की वजह से। हालात आपके सामने हैं। शॉर्ट ब्रेक भी हम लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। शामनगर रोड ही हम मौजूद हैं, और ये यहाँ दूध दही बेचा जाता है। यहाँ से भी शॉपिंग की गई आज। शॉपिंग के नतीजे में क्या हुआ ये आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वसीम नूर। नूर भाई, क्या हुआ ये आज? कुछ भी नहीं हुआ, ज़्यादा महंगा बेच दिया? कोई महंगा नहीं बेच रहे। हमारे दूध में अगर पानी है तो साबित करें हमारा दूध कोई। हमारी गाड़ी 100 दफ़ा पंजाब फूड पे चेकिंग हुई है, गूगल पे सर्च मारे हमारी गाड़ी का पहले नंबर पे नाम आता है। हमारे दूध में पानी नहीं होता एक कतरा भी। 110 रुपये गड़वी बेच रहे हैं, 100 रुपये लीटर हम दूध बेच रहे हैं, ठीक है जी। तो रसीदें लगी हुई हैं अंदर। जब जैसे जैसे गाड़ी चेक हो गया दिया, फिरोजपुर रोड से हमारी गाड़ी आता है ग्वाला कॉलोनी से, वहाँ का रेट 110 है, ग्वाला कॉलोनी का रेट 110 है। तो अभी गाड़ी 2-4 मिनट में आने वाली है। 10, 12, 15 कैन होंगे। पहला कैन चेक कीजिएगा, सारे कैन। किसी में पानी हो तो जो सज़ा आप कहेंगे वो मुझे कबूल है। अब वो खालिश होगा, उसको तो चैलेंज ही नहीं किया किसी ने जी। अभी। आपको तो किसी ने कहा ही नहीं कि वो खालिश है ना खालिश है। नहीं बता रहे हैं ना अपनी चीज़ के, ये म्यार हम बेच रहे हैं, ठीक है ना। पूरे बाजार में ये सारी दुकानें सील हुई हैं पंजाब फूड हॉल्डी की तरफ से। पूरे शामनगर रोड पे हमारी दुकान सील नहीं हुई, हमारा दूध चेक हुआ है। क्या आप ठीक बेच रहे हैं? हाँ जी। तो 100 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये केमिकल लोग बेचते हैं, दूध नहीं बिक सकता।
ये सब झूठ है कि कोई 90 बेचे, कोई 100 बेचे, दूध बेचे, ये नहीं हो सकता। ये सब झूठ फरेब है। कोई कहे कि मैं 90 बेचता हूँ, मैं खालिस बेचता हूँ, कोई कहे कि मैं 100 बेचता हूँ, मैं खालिस बेचता हूँ। मुझे दिखाएं, कोई भी नहीं बेच सकता सारी ज़िंदगी। इसका मतलब है कि जो 90 पे बेच रहा है या 85 पे भी कुछ लोग बेच रहे हैं, वो पानी मिलाते हैं। पानी मिलाते हैं। हमारे दूध का कान 580 ग्राम है। केमिकल कैसे मिलता है, क्या करते हैं उसके लिए? केमिकल का हमें नहीं पता, हमारी अपनी भैंसें हैं ग्वाला कॉलोनी में, हम अपना दूध लेके आते हैं, अपना दूध ही बेचते हैं। ठीक है, इधर हमने शो किया हुआ है, कोई कारोबार नहीं किया हुआ। नहीं, केमिकल का वैसे पता है होता क्या है? मैं सिर्फ इस वजह हम केमिकल का हमें नहीं पता। हमें इस चीज़ का पता है कि हम 2 घड़ी में दूध का हम कढ़ाई में गर्म करते हैं ना, पता चल जाता है ये दूध है कि पानी है कि केमिकल है। अगर केमिकल होगा तो वो काला हो जाएगा, अगर दूध होगा तो 2 गड़वी का खोया निकल आएगा। हमें इस चीज़ का पता है। अगर 2 गड़वी का 580 ग्राम खोया निकले तो दूध खालिश है। अगर 2 गड़वी का 500 ग्राम खोया निकले, समझो कि दूध में थोड़ी सी मिलावट है पानी की। अगर उससे कम निकले, समझो कि और ज़्यादा मिलावट। 2 गड़वी का कितना खोया निकलना चाहिए? 580 ग्राम तो निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम चैलेंज से गाय को कहते हैं इधर खड़े हो, आपको खोया हम तैयार नहीं रखते, खोया हम खुद तैयार करते हैं। इधर खोया गाय को कहते हैं इधर खड़ा हो, खोया मारते हैं, खोया मार के उसको देते हैं। अच्छा। दूध हम ठंडा नहीं बेचते, ताज़ा बेचते हैं, ताज़ा ही आएगा ताज़ा ही बेचते हैं। चिलिंग चुलिंग हम दूध नहीं बेचते। बाकी जो लोग जो सस्ता बेच रहे हैं, हाँ जी, या पानी मिला लेंगे या कुछ और कर लेंगे, केमिकल होगा, दोनों में से एक काम है। केमिकल पता चल जाता है? पता चल जाता है, आप लें इधर, हम कढ़ाई में डालेंगे, पता फौरन चल जाएगा, 4 मिनट में पता चल जाएगा। जो लेके जाते हैं उनको भी घर में पता चलता होगा? पता लगता है। तो क्या निशानी है? अगर बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं जी, केमिकल वाला दूध पहचानने की निशानी क्या है? निशानी ये है कि वो दूध का कोई जायका नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, उसका कोई जायका नहीं होगा, कोई टेस्ट वगैरह उसको उस दूध का नहीं होगा। तो ज़्यादा निस्बत वो दूध ठंडा होगा। ताज़े दूध में पानी के अलावा कोई और चीज़ नहीं मिल सकती। अगर कोई ताज़ा बेच रहा है ना दुकानदार, वो उसमें पानी के अलावा कोई और चीज़ नहीं मिल सकती, केमिकल नहीं मिलता, वो ठंडे में भी केमिकल मिलता है। अच्छा, पहले उसे ठंडा करेंगे फिर वो केमिकल मिलाएंगे? चिल करेंगे, उसको चिल रहने देंगे, वो देगा चिलिंग में देगा, तो ऐसे नहीं हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब आपकी जो बात सुन के समझ आई जी कि जो भी लोग लेके जाते हैं वो तहकीक कर लें, हाँ जी। घर जाके गर्म करें जी, केमिकल वाले दूध का जायका नहीं आएगा। नहीं आएगा कभी। जो पानी मिला दूध है उसका आ गई हमारी, अभी आपको दिखा देते हैं सारा। और पानी मिलेगा? जी, पानी मिलेगा, बाहर चलेगा, दूध पतला होगा, वो पतला होगा। पतला होगा। और खोए वाली भी ऑप्शन बताइए आप। गाहक तारीफ करते हैं कि आपके दूध का हम देसी घी निकालते हैं, कौन सी मलाई होती है ना उसका देसी घी निकालते हैं, हम देसी घी अपना बेचते हैं, कौन सी लस्सी होती है वो हम फ्री देते हैं। ये लिख के लगाया हुआ ऊपर, देसी घी मक्खन हमारा अपना होता है घर का। वो चाटी वाली लस्सी फ्री? चाटी वाली लस्सी ये लिख के लगाया हुआ है, वो फ्री होती है। तो बड़ा एहसान है आपकी तरफ से। सुबह लोग आते हैं, 6-7 लोगों को रोज देते हैं। बहुत बड़ी सौगात है चाटी वाली लस्सी। तो ये गाड़ी आ गई हमारे कान का बेहतरीन इलाज है। ये गाड़ी आ गई है, वो मक्खन हमारे घर से आ गया, वो ऊपर गाड़ी के बढ़ा हुआ है मक्खन। अच्छा, मक्खन। और इधर कितने का आप किलो बेच रहे हैं? 110 रुपये गड़वी बेच रहे हैं, 100 रुपये लीटर बेच रहे हैं। लीटर 100 का और गड़वी 110 की, हाँ जी, है ना जी? जी। सर ये बातें आप सारी सुन रहे थे भाईजान की, नूर भाई की, बड़ी तफसील से उन्होंने बताया। अभी क्या सूरत हाल है, हुआ क्या बेसिकली? सूरत हाल ये है कि मैंने आके इनसे 1 लीटर दूध परचेज़ किया है, इन्होंने 110 रुपये लगाए हैं। ठंडा दूध था, चिलर से उसने बच्चे ने डाल के दिया। ज़ाहिर है इस वक्त तो ताज़ा दूध अवेलेबल ही नहीं होता, ठीक है। ये सुबह का पड़ा दूध था जो इन्होंने मुझे दिया, और रेट है 90 रुपये, जो सरकारी रेट है। हमने उसको देखना है, क्योंकि जो क्वालिटी और उसकी मेयार है वो चेक करना फूड अथॉरिटी का काम है। हमारा काम है रेट को इंश्योर करना। यानी आपने क्वालिटी की बात ही नहीं की? हाँ, हम कीमत की बात कर रहे हैं। कीमत की बात की है, ठीक है। और मुझे यकीन है कि फूड अथॉरिटी जो है वो सबकी चेक करती है, सिर्फ ये नहीं कि इनका चेक करती है और बाकियों का नहीं चेक करती। और जो 90 रुपये लीटर का रेट है गवर्नमेंट का, अगर वो नहीं होगा तो वो काबिल गिरफ्त है। और यहाँ से जब मैंने परचेज़ किया तो वो 90 रुपये नहीं था, वो 110 रुपये था। 20 रुपये ज़्यादा? 20 रुपये ज़्यादा थे, ठीक है। और अभी ये ताज़ा दूध आया जी? ये ताज़ा दूध शाम की शिफ्ट का? अभी ताज़ा दूध आया। सुबह भी आता है? सुबह भी ताज़ा आता है, शाम को भी हम ताज़ा दूध बेचते हैं, दोनों में हम दूध ताज़ा बेचते हैं, दोनों का। हाँ जी। रेट थोड़ा ज़्यादा हो गया फिर? रेट ज़्यादा, फिर हम मिलावट नहीं करते, हम पानी नहीं डालते जी। दुकान खुली हुई है, वो सामने वाली खुली हुई है। क्यों खुली हुई है? वो मेरे से अभी 10 किलो दूध ले गए हैं। अब आगे बात करें, अभी ले गए हैं 10 किलो दूध मेरे से ले गए हैं। मेरे से 110 रुपये अभी ले गए हैं। 90 रुपये क्यों बेचेगा? आपको उन्होंने दिखाना नहीं है कि हम दूध चंगा बेच रहे हैं। आज ही लेके गए? अभी ले गए हैं, 15 मिनट की बात है। वैसे रोज लेके जाता है? रोज नहीं लेके जाते वो।
कैमरे लगे अच्छा सर, ये अहम बात है, आप विजिट पे थे तो वो दूध ले गए उठा के, ये कह रहे हैं इसी तरह हुआ? हाँ जी, अभी ले गए हैं दूध, कैमरे लगे हैं, अभी कैमरा बैग मारते हैं, उनका मुलाजिम आपको दिखा देते हैं, 2 मुलाजिम ले गए हैं दूध उनके। ये अभी देख सकेंगे अभी आप देख सकते हैं, अभी आपको हम देखना चाहेंगे जी, ज़ाहिर आपको दिखा सकते हम हैं। देखना चाहेंगे, फिर उस सर दुकान का विजिट भी करेंगे। आए जी, मुझे अगर दिखा सकें नूर भाई, अभी दिखाते हैं जी। अगर सीसीटीवी फुटेज हमें मिल जाए तो फिर बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि इनका क्लेम है कि बाकी दूध बेचने वाले फूड अथॉरिटी से कई दफ़ा सील हुए हैं, तो इस वजह से वो दूध बेचते हुए बड़े मसाइल हैं उन पर, बड़े एलिगेशंस हैं। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। बंदा मूँह तो पसीना आएगा भी मैं गलत है कहाँ, जेरा बंदा सही होएगा बिल्कुल सेट होएगा, वो कड़क के बोल रहे हैं, सही चीज़ दे रहे हैं। इस पर एतराज़ कर रहा हूँ कि जब इसको एक बंदा बता के जाता है कि जी हम पास करवाने के लिए ये आपका दूध लेके जाते हैं, बाकी जो है वो पीछे हम 2 नंबर दूध बेचते हैं, जब उसने बता दिया तो फिर तो इनका कोई तुक नहीं बनता कि ये उसको दूध बेचें। भाई ये होना तो इस तरह ही चाहिए ना, उसने बता दिया ना, वो अपने घर के लिए भी यहाँ से लेके जाता है, वो बंदा अपने घर के लिए भी यहाँ से लेके जाके पीता है, हमने तो बेचना है। अगर हम उसको कहें नहीं देना यार, किसी और को बेच देगा, ले तो जाएगा, लेके तो उसने जाना है ना, ठीक है ना। वो 100 मरतबा भेजे, जाना तो उसी के पास है, खुद तो ना जाए, नहीं रुक सकता। अभी आप कहते हैं, अभी आप पूरे बाजार में किलो दूध मंगा लेते हैं, इधर अभी चेक कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं जी, पैसे मैं लगाता हूँ, सारी दुकानों से किलो दूध मंगा लेते हैं, कढ़ाई में डाल दें, आपको पता चल जाएगा दूध क्या है या पानी क्या। को रिक्वेस्ट करेंगे वो आके साहब का चेक कर लेंगे, जो जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, वो उनका आके चेक कर लेंगे, ठीक है। ऐसे बड़ी पते की बात इन्होंने बताई है भाई ये ऐसी बात ये है कि वो दूध खरीद के वो वाला पेश करते हैं नमूने के तौर पे जो बेहतर होता है। अब ये अगर ये तरीकाकार ये बता रहे हैं तो क्या पता ये खुद भी वही अप्लाई करते हो। वो आपके सामने है ना सारा कुछ, हम करते हैं तो आपके सामने है, जिंदा मसाला आपके सामने है सारा दूध, यही दूध आप आना, यही दूध बाद में आना है, जिंदा मसाला है। ये बैनर लगे हुए हैं, चेक करें पंजाब फूड अथॉरिटी के, कौन सा दूध चेक होता है, ठीक है ना, जिंदा मसाला है जी। दुकानों पे लगे हुए हैं, लगे हैं, ये दिखाएं, ये नहीं लगा किसी की दुकान पे भी। ये क्या है? ये कौन सा है दूध चेकिंग रसीद, ये मुझे दिखाएं किसकी दुकान पे लगा। कोई ऐसी गाड़ी है लाहौर में जो बगैर चेकिंग के दाखिल होती हो? कौन सी गाड़ी? कोई गाड़ी है? गाड़ी तो फिर कैसे दूध बेच रहे हैं केमिकल दुकानों पे, बताएं ना, मैं आपको इतना ही बन जाता है। हाँ जी, मैं आपको इतना बड़ा दावा बता देता हूँ। गाड़ियाँ आ रही हैं वो चेक होके आ रही हैं, जो जहाँ पे गज्जू एक सेकंड मैं आपको एक बात बता दूं, गज्जू मते पे जो नाका इनकी गाड़ी को चेक करता है ना, वो बाकियों को भी चेक करता है। लेकिन एक बात है, एक बात आप भी मानेंगे, इनकी गाड़ी नहीं गुजरती लाहौर पूरे में कुछ लोग छोड़ के सब स्टैंडर्ड दूध है। इसमें हमारा कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो कोई वहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं है, वो जितना भी दूध बाहर से आता है वो उसको चेक करते हैं, आगे आके कोई उसमें मिक्सिंग कर ले वो एक अलग बात। पूरे लाहौर से सर्वे कर लें, पूरे लाहौर में चंद घर होंगे जिन तक खालिस दूध पहुंचता है, इसी तरह ही ऐसे ही बात है, ऐसे ही बात सारे लोग रोते हैं। हमारे गांव का रेट 100 रुपये 105 रुपये है, पहले उधर कार्रवाई होनी चाहिए ना, उनका रेट कम करे फिर हम रेट कम करते हैं। हमारे गांव का रेट 105 है, 100 रुपये रेट है वहाँ का, गाड़ी का खर्चा है, 10 बंदे आर्ड रखे हुए हैं, उनका खर्चा है, कितना खर्चा, दुकान का रेंट है, कितना खर्चा है बताएं, ठीक है ना। पीछे से 100-105 रेट है उनका, अगर तो इससे रेट कम है तो बताएं। फिर अगर सारा दूध चेक होके अच्छे तरीके से आता है तो लोगों को फिर सब स्टैंडर्ड दूध कैसे पहुंचता है? देखिए वो ये भी तो इशू है ना। यहाँ अंदर एंटर हो जाते हैं, उसके बाद कोई करते हैं कार्रवाई, ठीक है, लेकिन वहाँ से सारी गाड़ियाँ चेक होके आती हैं, क्यों वो कोई सिर्फ एक गाड़ी को चेक नहीं करते, जो बैठे हैं अपनी ड्यूटी पे वो सारी गाड़ियों को चेक करते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं बारहा उनको चेक किया है, किसी की वायलेशन निकलती है जो 100 रुपये बेचता है, ठीक है, उसको हम फाइन करते हैं। मोस्टली जो शॉप्स हैं वो 90 रुपये बेच रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो सवाल है वो ये है कि जब नोटिफाइड रेट 90 रुपये है लीटर का, तो फिर इनके पास वो 90 रुपये दूध किधर है? ठीक है, गड़वी ये 120 की बेचें, 110 की बेचें, लीटर 90 रुपये है, अगर वो नहीं है तो ये काबिल गिरफ्त है। अब उस रेट का ही मसला है जी। जी सर, रेट का मसला है ना, रिमोट आ गया जी, रिमोट आ गया, रिमोट भेजा हुआ है, रेट का मसला तो है, आप कह रहे हैं कैसे बेचें बताएं ना, अफोर्ड ही नहीं हो रहा, कैसे बेचे ना। पीछे 110 रुपये रेट है, 105 है, 100 है, 1.5 करोड़ रुपया दिया हुआ मैंने पीछे, एक बर्तन का 20-20 लाख एडवांस है पीछे, एक बर्तन का 46 किलो का, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपये मैंने पीछे दिया हुआ है। सवाल मैं ये आपसे करता नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं कर देता हूँ कि अभी आपने फरमाया कि आपकी अपनी भैंसें हैं,
ठीक है, अभी आप कह रहे हैं मैंने 1.5 करोड़ रुपया पीछे दिया हुआ है, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ बातें हैं दोनों। आपको ये भी बता देता हूँ कि सारा दूध अपनी भैंसों का तो नहीं ना है, वहाँ से लिया भी तो हुआ है ना, खरीदते भी होंगे ना। भैंसों का उतना ही ना, 4 कहना या 3 कहना या 5 कहना है, बकाया सारा लिया हुआ है। सकते फिर इतनी गारंटी से तो नहीं कह सकते कि जिससे आप लेते हैं दूध वो मिक्स ना करता हो। वो कह रहे हैं कि फूड वाले चेक करके भेजते हैं। चेक करके ऊपर 4 बंदे खड़ोते हैं, कहाँ से हम दूध लेते हैं ना, खुद खड़े होकर बंदे है, सारी बात है। जी 4-5 बंदे गाड़ी के साथ जाते हैं, 3-4 चुआ के फिर लेके आते हैं दूध इधर, ताकि कोई मिक्स ना हो सके। जैसे एक बंदे से 110 रुपए रेट लेना, किस बात का लेना है, उसको म्यार देना तो म्यार देना का। है। तो सर कह रहे हैं गजू मत्ते से गाड़ियाँ सीधी आती हैं, वो पीछे रोई से हो जाती हैं, बैग रास्ता है उधर से, भुगतियाँ जो से सीधी आती हैं मुल्तान रोड से, गजू मत्ते से नहीं, गाड़ी पीछे हो जाती है, बैग हो जाती हैं। कौन सा 2 नंबर और भी रास्ता है? हाँ जी बहुत रास्ते हैं, उधर परली तरफ से ही हो जाता है रास्ता, आर्य बाजार की तरफ से भी उधर को रास्ते बहुत हैं, रास्ते बहुत है। कौन सा जेन्युइन बंदा है ना वो सीधा आता है, कौन सा 2 नंबर बंदा है वो सीधा नहीं आता। तो मैंने तो आपको कहा मेरी गाड़ी का आप सर्च मारे, आपको पता चल जाएगा नंबर का, ऐसी बात है ना। तो जब गांव में रेट 105 है, 100 है, तो यहाँ पे कैसे बेचेंगे? शापर है, बंदों का किराया, ये सारा लेन देन है इसमें, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर अब देखिए मैंने तो इनको ऑप्शन दे दी है, अगर ये उस पे नहीं है तो फिर मैं अपनी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल कर लूँगा। आप इनसे पूछ लें एक दफ़ा। रिमोट कितनी देर में आ जाएगा आपका? रिमोट घर से लेने गया, इधर रिमोट नहीं रखते, कैमरे घर में भी चलते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? कोई 10 मिनट का रास्ता है। आ रहे हैं वापस? हाँ जी। कितनी देर लग जाएगी पता करते हैं ज़रा। हाँ जी, आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा लग जाएगा? नहीं, वो बात तो पक्की कर रहे थे कि इधर से खरीद के गए हैं। इतों नवा फाड़ ला जा यार, अब मोड़ को रिमोट लाया, उनका रूबा का दे दे। हाँ वैसे पूछ नहीं, मैं कहता हूँ देख लें ज़रा एक दफ़ा हुआ क्या है। क्या कह रहे हैं? उसने चाल खेली है, कहता है इसमें मक्खी है दूध में। इनको देख के मैंने कहा ये चाल तूने खेली है मक्खी, इनको देख के चुप करके जिधरों है उधर चले जा वापस। वो चुप, कहता मुझे आज ही वाकया, क्या वाकया, कहता मुझे मालिक ने भेजा। मैं कहा जाके मालिक अपने को दस दे कि हरकत ना कर जेड़ी करदा पे। मक्खी साथ ले आया? साथ लेके आया मक्खी। या गिर गई होगी कहीं? भाईजान दूध के ऊपर कपड़ा कैसे गिर गई होगी? इधर नहीं, हाँ जी। बस डालते डूलते कहीं गिर जाती है। लेके गया मक्खियाँ तो है ना हर जगह ही है। किया ना, वादा घाटा किया ना उसने, लेके आया, ठीक है। अब लाहौर में कोई मोहल्ला ऐसा है तो नहीं जो मक्खी फ्री हो? जी, मक्खियाँ तो हर मोहल्ले में इधर भी नजर आ जाएंगी। इधर होती है ना, हमने दूध दिया ना, हमें तो पता है ना हमारा दूध। ये आपके पास उड़ती फिर रही हो, देखें वो दिखाएं जरा आप नीचे। ऐसी सफाई मुझे दिखाया किसी दूध वाले। नहीं, मैं मक्खियों की बात कर रहा हूँ, मक्खियों की बात कर रहा हूँ कहीं से भी। एक बंदा हमने सफाई के लिए इधर रखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। अब पंखे नहीं चल रहे तो मक्खी तो नहीं है, दूध वाली दुकान से स्मेल आती है, हमारी दुकान से स्मेल दिखाएं कोई आती है तो। एक बंदा हमारी दुकान से सफाई करता है सिर्फ, हमने इधर कारोबार नहीं किया, हमने अपना शौक किया हुआ है इधर। शौक से करते हैं? हाँ जी, कारोबार नहीं, हमने शौक किया से? हुआ। शौक है हमारा अपना, बहुत आप शौक से ये काम हाँ करते जी। हैं तो बड़ी अच्छी बात है। घर में और भी ये फैमिली बिजनेस है, कुछ और लोग भी करते हैं? हाँ जी, बड़े भाई फार्म पे होते हैं। अच्छा, बड़े भाई मेरे कौन से वहाँ पे होते हैं। कितने साल हो गए आपको ये बिजनेस करते हमें इधर 40 साल हो गए यही जगह पे। और आपको कितने साल हो गए? साल हो गया। ग्राउंड के पास हमारी दूध की दुकान है, उधर हमारा 120 रुपये बिकता है। 120? हाँ जी। उधर भी गए हैं आप? कौन सी ग्राउंड के पास है? ये ग्राउंड के पास, ये पीछे ग्राउंड है, कहाँ से आप मुड़ के आए हैं? नानो वाली गली के अंदर हमारा उधर 120 बिकता है। एरिया होगा। नहीं भाई, ये है सामने इसी एरिया में? हाँ जी। शामनगर रोड ही? हाँ जी, हाँ जी, श्यामनगर रोड है। नहीं, जहाँ से नाला से आप आते हैं। ये तंदूर पे आप गए हैं? तंदूर के अंदर हमारी 2 दुकानें हैं दूध की। चलें वो भी चेक कर लेते हैं। 120 बिकता है दूध। तो हमें इधर 50 साल हो गए हैं रहते को। अगर हमारा दूध किसी ने फेल किया है बताएं। हमारी गाड़ी 100 दफ़ा पास हुई है पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से, फिरोजपुर रोड से आती है, इधर बड़ी दफ़ा दूध पास हुआ है। श्यामनगर रोड पे दुकानें सील हुई हैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे गांव का रेट 100 रुपये 105 है, हम इधर कैसे बेचेंगे बताएं ना। या तो उधर का ये रेट नहीं है तो आप बता दें। वहाँ का कौन सा चेयरमैन है हाजी असलम गुजर, आपको मैं उसका नंबर दे देता हूँ, आप उससे पूछे इधर क्या रेट है दूध। दे नंबर, अभी चेक कर लेते हैं हाजी साहब क्या कहते हैं। लोकल रेट नहीं है भाई। पूछ लेते हैं। मेरी बात करो, मिला दे नंबर मिला दें। ये कौन सा गाँव है? गुजर कॉलोनी। कहाँ बनती है ये? उधर? अच्छा, ये काछे के पास। काछे के पास, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक एक लेते हैं जी, हमारे साथ रहिए। चोरी साहब हेलो, गुजर कॉलोनी का की रेट है थोड़े को? की रेट दूध लेके जाते आते हैं पूरे गुजर कॉलोनी का रेट है? कितना बोला? 110।
110 भाईजान। ये उधर के हालात, ये जी आपके सामने आप देखें कि प्राइस के हवाले से सरकारी रेट किसी भी जगह इम्प्लीमेंट नहीं कि ये रेट नहीं है। नहीं आप बता रहे हैं जी, ठीक है, जो सजा कहेंगे वो सजा। नहीं बता रहे हैं वो, ठीक बात है। अच्छा, आपको कोई कहेगा वहाँ पे ये रेट नहीं है, जो सजा कहेंगे वो सजा। नहीं सजा का मसला नहीं है, मसला तो नहीं, ये है कि लोगों को बता रहा हूं ना, क्वालिटी ये मिले, हमारा साथ चेयरमैन है, उनको चेयरमैन हाजी असलम गुजर, उसका बेटा है, उसको मैंने कॉल किया कि चोरी दूध का की रेट थे, उन्हें कहा ए रेट थे। अगर किसी और कर दिए, कौंसलर कर दिए थे फोन, कोई जनरल कौंसलर फोन कर दिए थे। नहीं बात ठीक हो गया जी जनाब, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि जो लोकल एरिया है ना, वहाँ का रेट तो इंडिविजुअल का रेट डिफरेंट है, ठीक है। जहाँ पे शॉप के ऊपर जो गवर्नमेंट ने रोड रेट नोटिफाई किया है वो 90 रुपीज़ है, ठीक है, और हमने उस 90 रुपीज़ को इंश्योर मैं एक मिनट ज़रा, नूर भाई ये ऐसा हो सकता है कि आप इसे 90 रुपये बेचना शुरू करें? नहीं 2 नंबरी नहीं कर सकते हम दूध में 90 पे जाने के लिए 2 नंबरी करनी 2 पड़ेगी। नंबरी पानी डालना पड़ेगा, वो हम नहीं काम कर सकते। लाहौर में जहाँ जहाँ लोग 90 रुपये बेच रहे हैं, हाँ जी, आपको पक्का यकीन है वो पानी मिला रहे हैं? बेशक, पक्की बात हाँ है। जी। गाँवों में रेट पत्तों की है ना, पत्तों की उकाड़ा, वहाँ पे रेट 80-90 रुपये है, 90 रुपये। तो यहाँ पे कैसे बेचेंगे? शॉपर, दुकान का बंदों का खर्चा, गाड़ी का कैसे बेचेंगे? जो भी लाहौर में, जो लाहौर में 90 रुपये रोड बेच रहा है, केमिकल बेच रहा है। केमिकल बेच रहा है, हाँ जी, या पानी मिला रहा है, या पानी ज़्यादा है या केमिकल ज़्यादा है, दोनों में से एक काम है। वो सस्ता सा केमिकल ही होगा जो इतना अफोर्ड कर रहे हैं। ये नहीं भाईजान हमें पता है इस बात का, हमें तो किसी भैंस का पूछना है तो बता सकते हैं, गाय का पूछते हैं पता चल जाता है। पता चल जाता है। खोया मारेंगे 580 ग्राम उतरेगा, केमिकल वाले का कितना आएगा? उसका उतरेगा ही नहीं कुछ भी, खोया नहीं काला आएगा, हो जाएगा वो। नहीं उसमें तो मलाई भी नहीं आएगी, मलाई वगैरह आ जाती है, कब गर्म करेंगे ना उसको, वो शिया काला हो जाएगा। नहीं ओरिजिनल दूध की मलाई और केमिकल अगर में आप फर्क कहते है। हैं तो इसका भी खोया मरवा दें, 4 से 5 मिनट लगेंगे, आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। कौन सा बंदा देखेगा ना, वो कहेगा यार 580 ग्राम ये बंदा बेच रहा है, कैसे बेच रहा है दूध, इसको कैसे वारा खाता है। अभी कढ़ाई पे दूध डालते हैं 2 कड़वी, अभी पता चल जाता है कितना उतरता है। 570, 580, 590, इससे नीचे नहीं उतरेगा, मतलब 550 से ऊपर होगा, अल्लाह के हुक्म से जमा तफरीक करके 550, 560 से ऊपर होगा इंशाअल्लाह ताला। अब हल क्या है? वो 90 रुपये हुकूमत का रेट है, आप मयार बता रहे हैं। 2 नंबरी नहीं हम कर सकते, 2 नंबरी नहीं सर कर सकते। हाँ जी जनाब, फाइनल क्या? फाइनल देखें वो तो देखें उन्होंने बड़ी खुल के बात की है, वो कहते हैं कि जहाँ 90 है वो आप गाड़ियाँ तो निकल आई लाहौर से, लाहौर आ गई, गज्जू मत्ते के रास्ते आ गई। अब दुकानों पे जाके जब फूड अथॉरिटी चेक करती है तो तरीका उन्होंने बता दिया कि वो नमूने ही अपने पास ख़रीद के ऐसे रखे होते हैं उन्होंने, जो पास करवा लेते हैं। पूरी स्कीम है ना सर। 90 रुपये वो कहते हैं नहीं बिक सकता, 90 रुपये पानी और केमिकल, सारी गुफ्तगू आपने सुनी। तो क्या आप नूर भाई के साथ क्या करेंगे? देखिए मैं तो पहले भी ये बताया है कि हमारा रेट 90 रुपये है, गवर्नमेंट का रेट 90 रुपये है। 90 रुपये की वायलेशन है तो उसके ऊपर सज़ा है। क्वालिटी, क्वांटिटी, मेयार वो फूड अथॉरिटी का काम है, हमने रेट को देखना है। रेट के अकॉर्डिंगली जो सज़ाएँ हैं वो मैंने बता दी हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट है, FIR है या 10,000 फाइन है। हाँ जी नूर भाई। सर जी वेखो जी, सजा तो इस तरह होंदी ना, पहले पिछे वेखो ना की रेट है, पहले उन्होंने सजा दवो, पहले उतों रेट घट करो, फिर रेट असीं घट करते हैं। किस तरह रेट घट हो सकते हैं? ठीक है ना, बाद ही कि साढ़े नाल चलो, ठीक है ना, साढ़े नाल चलो, बाद चले उत्थे की रेट की भावे करिए, थोड़े चेयरमैन नाल गल करा दी है, ठीक है ना, जो रेट चलता पाया ते अगे तो नहीं है ना, अथॉरिटी तो वो है जिसने रेट नोटिफाई किया है। मैंबर हैगा जिन्हें रेट दुद्धा वधांदा है, जिहड़ा हर साल रेट कढ़दा है। 1 मई ते उत्ते 130 रुपये रेट होना है, 1 मई ते सारा 1 मई ते उत्ते 130 रुपये रेट होना है उस जगह ते। हुण ही आवाज़ां निकलन लग पईयां दुद्ध दियां, जिहड़ा उत्थे दा मैंबर हैगा ना वो कहंदा यार कोई रलदी मिलदी गल करो, हर 1 मई ते सारा रेट वधदा की बातें हैं ना इनका। अब क्या हल करें जी अब इसका? नहीं है, अब हाल यही है कि यहाँ इनको जेल भेज देते हैं 1 मंथ के। जेल भेज देंगे? ईमानदार आदमी है। नहीं हम कब कह रहे हैं बेईमान है, हम तो ईमानदार बंदा जेल जाएगा तो बहुत सारे ईमानदारों के जज्बात मजरू हो जाएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो रेट की बात कर रहे हैं कि जब रेट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो फिर वो उसकी सज़ा तो है ना। हाँ, तो वो सज़ा यही है कि इसको जेल भेज देते हैं। वो तो अपनी बात पे जो है ना वो मतलब बज़िद है। नहीं वो कह रहे हैं कि यही मेयार बरकरार रखने का तरीका है भाई, सबका ही मेयार, रेट बेहतर रहे, सबका मेयार यही है।
आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, सबका म्यार है। वो भी अपना 90 रुपये ही बेच रहे हैं। ये अकेला ही है जो 110 रुपये इस एरिया में बेच रहा है। भाई जी भाईजान, आप कह रहे हैं कि मेयार बरकरार रखने के लिए उसको 110 रुपये बेचना ज़रूरी है जी। आप फरमा रहे हैं, मुजस्सिर साहब फरमा रहे हैं कि 90 रुपये हुकूमत का रेट है जी। आप कह रहे हैं कि मैं 2 नंबर ही नहीं करूँगा, मैं 90 नहीं बेच सकता नहीं बेच क्योंकि सकता। 2 नंबर ही है। 2 नंबर है सर। ठीक हो गया। जी। तो ये फिर अब इस डेड लॉक का क्या नतीजा निकलेगा? इसका सर नतीजा यही है कि इस दफ़ा मैं इसको जेल भेजूंगा। अगर ये बाज ना आया तो फिर हम दुकान सील कर देंगे। नहीं तो ये म्यारी दूध का जो दावा है उन्होंने कहा है कि आप सबका ही म्यारी उन्होंने कहा है आप अगर म्यारी का ज़्यादा पैमाना वसी करना चाहते हैं तो आप खोया मरवा के देख लें। नहीं वो ये सारे तो बड़ी फेयर ऑफर है। ये तो कैमरे चल रहे हो प्रोग्राम तमाशा के, आप हमारे साथ मौजूद हों, इनका भी आप दूध लें, बाकियों का दूध लें, अभी पता चल जाएगा। अभी तमाशा देख लेते हैं भाई, इधर क्या तमाशा होता है कढ़ाई पे, अभी देख लेते हैं ना भाईजान। हाँ, ठीक मैं है भी ना? यही कह रहा हूँ। उसके बाद हमारे दूध पर जितना ये हमला है, सबसे पूछे हमारा दूध कैसा है। अगर कोई एक बंदा कहते हमारा दूध अच्छा नहीं है, आप दुकान सील कर सकते हैं मैं हमारे। समझ गया ठीक है ना? मैं आपकी वकालत करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूध ले आते हैं, किसी बच्चों को भेजें बाहर दूध मंगाएं, इधर दूध का पानी की, जैसे वो कह रहे हैं 90 रुपये है, 90 रुपये सारी जिंदगी नहीं दूध बिकता। हम इधर रहते हैं ना, आपका इलाका है, आपको पता है आपके इलाके में क्या हो रहा है, आपको पता है ना। हमारा इलाका हमें नहीं पता क्यों क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। हम अपने काम से काम कर रहे हैं, हम किसी के दखल नहीं देते। अगर दखल का मामला आ गया तो आपको कह दिया आप दूध लें, अभी देख लेते हैं। अच्छा, बेसिकली मुझे जो समझ आई है वो जिद नहीं कर रहे, मुझे जो समझ आई है वो कह रहे हैं कि मयार बरकरार अगर रखना है तो ये रेट है, इसके बगैर लोग गलत कर रहे हैं। इसका तरीकाकार जो है ना वो ये है कि जब इनकी एक एसोसिएशन है जिन्होंने तय किया हुआ है ये 90 रुपये रेट है, ठीक है, ये कोई एक बंदे ने तय नहीं किया, सब ने तय किया। उसके बाद नोटिफिकेशन हुआ है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक हमने इम्प्लीमेंट करना है। ये बात तो पक्की है ना कि लाहौर को जो दूध मिलता है अगर वो हर बंदा कंप्लेन करता है। देखें, अगर दूसरी बात जो ये कर रहे हैं उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने तरीके से लोगों से परचेज़ करवाएं, उसके बाद फूड अथॉरिटी वालों को बुला के इनका एग्जामिन करवा लें, वो पता चल जाएगा कौन कितना बेहतर है। ठीक है, अब जो मेरा काम है मैंने तो वो करना है। ठीक है, आप फाइनल फिर बताएं। हाँ, मैंने तो फाइनल बता दिया है कि या 10,000 फाइन है, या 1 महीने की जेल है, या FIR है। नूर भाई, अब भाईजान हमारी तो चीज़ जेन्युइन है, ठीक है ना। अब तीनों में से क्या सजा? सज़ा कैसे, सज़ा तो इलाका ही बताएगा ना क्या सज़ा है। इलाके से पूछ लें, जो सज़ा इलाका कहता है वो आप मुझे दे दें, ठीक है ना। ठीक बात। मेरे साथ तो सारा इलाका चलेगा, सारे दूध लेते हैं, उनको पता है क्या बेच रहे हैं। ठीक है ना। होगा कि 90 रुपये सरकारी रेट है, आप 110 रुपये 100 रुपये लगा रहे हैं। अब उन्हें पता चल गया 90 रुपये है तो हो सकता है सुबह ही 10 कंप्लेंट्स आ जाएं। उन्होंने सारा बाजार फिरा हुआ है, वो सारे बाजार से फिरता है। कौन सा गाहक होता है ना, वो हर जगह से दूध लेता है, कहाँ से अच्छा मिले वहाँ से लेगा, ठीक है ना। हो नहीं सकता है कोई 90 लेगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। गाहक 110 इधर से लेके जाएंगे, क्यों लोग 90 बेच रहे हैं, 80 बेच रहे हैं। जैसे क्या करेंगे जी? अभी ऑप्शन मैं इनको दे रहा हूँ, अगर फाइन करवाना है तो मैं फाइन कर देता हूँ, अदरवाइज फिर मैं जेल भेज दूंगा। जुर्माना करवा लें जी, अदरवाइज वो कहते हैं मैं जेल भेज दूंगा। जुर्माना इतना कैसे होगा? देखे ना कि हमारी एक चीज़ जेन्युइन बेच रहे हैं। या फिर आप जुर्माना थोड़ा कम अगर कर दें। एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं हम। कितना जुर्माना हो जाना चाहिए आपको? भाईजान देखें, जुर्माना तो एक ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, फिर ऊपर से जुर्माना, ठीक है ना। या तो हमारी कभी दुकान सील हुई है, या हमारे दूध में कोई क्या दे के मसला है, क्वालिटी की वजह से नहीं हुई तो ओवर चार्जिंग की वजह से सील हो जाएगी। ओवर चार्जेस भी तो मसला है ना जी एक। भाईजान मसला है ना, पीछे हमारा रेट ये है, कैसे लेके आए? कसूर में रेट इतना नहीं है, कसूर में 100 रुपये किलो रेट है, वो कैसे लेके आते हैं इधर? सील होगी तो फिर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कंट्रोल होना है। हम बाहर फटा लगा लेंगे, यही होगा ना, फटा लगा के बेची जाएंगे दूध। फट्टे का भी भेजना तो 90 रुपये पड़ेगा, नहीं तो फट्टा उठवा देंगे। हमारा दूध 110 से कम गाहक लेता ही नहीं है। किसी गाहक को कहें आप यहाँ से 105 ले ले, वो कहेगा नहीं जी हमने इनसे 110 लेना है। सामने दुकान है, इधर दुकान है, इधर दुकान है, ठीक है ना। हम महंगा बेच रहे हैं, कोई म्यार है तो बेच रहे हैं ना। चले अभी क्या जी, तो जुर्माना कोई आप इस तरह से कर लें ताकि नूर भाई जो हैं उनका मेयार भी बरकरार रहे, ठीक है, और मोहल्लेदारों को दूध भी अच्छा मिलता रहे, और कोई सरकारी रेट भी आपकी बरकरार हो जाए। देखिए इसका जो है ना, इसमें मैं कंसेशन कर देता हूँ, लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि ये लोगों को ओपन चॉइस दें
एक साइड पे ये म्यारी दूध जो है वो 90 रुपये का रखें, एक साइड पे अपना जो इनका रेट है वो रखें, ठीक है। अगले बंदे के पास चॉइस हो, वो 90 वाला लेना चाहता है या 120 वाला लेना? नहीं, वो इसका मतलब ये मैं निकालूं, मतलब एक 90 रुपये वाले में वो पानी मिला के रख लें, खालस 110 का रख लें, फिर ही पॉसिबल है ना? फिर ही हो सकता है, और तो कोई काम नहीं हो सकता। और तो काम नहीं हो सकता, और कोई काम नहीं हो सकता। देख लें भाईजान, देखें 110, 105, 100 पीछे रेट है, पानी के अलावा कोई हाल तो नहीं ना है? नहीं, रिज़्क हराम हो गया, हराम हो गया, किलो भी पानी डालो रिज़्क हराम हो गया। ये देखे ना, ये चीज़ मैं सही बात है। मैं एक छोटी सी मेरे को घर आंदा दुध वाला, वो 100 रुपया देंदा निरा पानी। किन्नी बारी कंप्लेन किया, कहता जी खालस चाहिए तो फिर 110 रुपये लभेगा जी। मेरे घर में दूध वाला आता है 100 रुपये का देता है, उसमें दूध कम और पानी ज़्यादा है। उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई इसका कुछ करो, वो कहता है जी 110 का लें। फिर मार्केट में रेट चलता है। यहाँ से खरीदा कभी आपने? मैं लेते ही अब इनसे हूँ। कैसा है दूध? बेहतरीन है इनका, तो मसला नहीं? नहीं कोई कंप्लेन नहीं है, दूध माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा है। जी सर, मैं 100 रुपये किलो आशिक दूध वाले से लेकर आता हूँ, उसका कोई मेयार नहीं है। जब से इनसे लेना शुरू किया है, मलाई भी अच्छी जमती है और घर वाले भी खुश हैं। अच्छा, बेहतरीन दूध 100 में मिलता है तो वो पानी वाला मिलता है, उसमें पानी है। इनका दूध अच्छा है, मोहल्लेदार है, इस बात की गारंटी। आपको दूध वाला 100 का नहीं दे रहा तो 90 का ये कैसे देंगे फिर सरकारी रेट पे? नहीं हो सकता ना। अब देखिए ओवरऑल हर चीज़ महंगी हुई है, तो वो कैसे देंगे? नहीं दे सकते वो। इसके दूध का म्यार अच्छा है, मैं अपने बच्चे के लिए भी यहीं से लेके जाता हूँ। पहले मैं कहीं और से लेके जाता था, उसका अच्छा म्यार नहीं था। जब से ये शॉप खुली है, म्यार इसका बहुत अच्छा है। जा रहे हैं, इनसे पूछे जरा, ये बाबा देते हैं। कैसे हैं? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। कितनी उम्र कितनी है आपकी? 2 माशाल्लाह माशाल्लाह, जवान लग रहे हैं, जवान लग रहे हैं। मैं इनसे दूध लेने के लिए आया हूँ। ठीक दूध है? हाँ, रोजाना लेके जाता हूँ। अच्छा, इनका दूध बहुत अच्छा है। ठीक है। ये बुजुर्ग खड़े हैं जी, इससे पूछे, ये लेके जाते हैं, ये बुजुर्ग खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। इधर से लेते हैं दूध? जी हाँ जी, ठीक है। बेस A1। और कहीं से खरीदा? नहीं, हम लेते हैं इनसे। कितने में मिल जाता है? तकरीबन को 10 साल हो गए इनसे दूध लेते हुए। कितने में मिल जाता है? 110 रुपये। 110 रुपये? हाँ जी, हम तो बाकायदा मलाई भी निकालते हैं, उससे असली घी बनाते हैं। 1 नंबर दूध है जी, बाकी दूध की मिलावट ही नहीं है। बाकी दूध वाले जो है ना पानी बीच में डालते हैं, इनका जो है ना आज तक कोई कंप्लेन नहीं है। इनकी आज तक हमारे से कोई कंप्लेन नहीं। दही देख लें, दही चेक कर लें, हमारा पेट देख ले, गोंडा मूता कर दे, गोंडा मूता नहीं होगा हमारे दही का। ठीक है। नहीं, मुझे ये बताएं कि वो घर में जो दूध देने वाला बंदा है, वो मोहल्लेदार बता रहे हैं 100 रुपये का दूध देता है पानी मिला, और 110 का वो कहता है कि मैं खालिस दे सकूँगा। फात भाई, ये सारी बातें आपकी बिल्कुल जायज़ हैं, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि हमने रेट लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ठीक है, उसकी वायलेशन है या नहीं है? बिल्कुल है। वायलेशन की सज़ा है? बिल्कुल है। ठीक है, सज़ा में कमी बेशी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, वो मैंने इनको ऑप्शन दी है, अगर उसमें से इनको कोई ऑप्शन पसंद है तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर क्या जुर्माना कर दें जी? सर देखें, जैसे कि हम दूध बेच रहे हैं, ईमानदारी से ये जुर्माना तो होना बनता ही नहीं ना। आपको सारे अमले ने बता दिया है। यकीन करो बंदे ने आना को दूध खालस लबन लगा जाए, यकीन करो। जुर्माना किस चीज़ का कर रहे हैं कि क्वालिटी बेच रहे हैं? ये भी वही चीज़ बेच रहे हैं जो 90 रुपये में बिक रही है। जहर जुर्माना नहीं होना चाहिए। आवाम जो कह रही है सही चीज़ मिल रही है, फिर जुर्माने क्वालिटी बेच रहे हैं। सर शुक्र किया महल्ले को चंगा बंदा दूध बेचने वाला। जुर्माने करते ना जाएगा, असी कितने जावांगे? आवाम कितने जाएगी? फिर जो चंगा दूध सानू मिल रहा है तो फिर जुर्माना करोगे, कल भज जाएगा तो फिर आवाम तो फिर दुखी होगी। आपको बात सुने, आपको किराने वाला 20 रुपये दे रहा था ज्यादा। हमारा सुन तो ले, मेरी तो सुन ले। आपकी कितनी तसल्ला से मैं बात सुनता हूँ, कभी मेरी भी सुन लिया करे। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 रुपये वो दाल महंगी आपको दे रहा था 100 के पीछे, किलो के पीछे। आपको कोई मसला नहीं, आप खुशी से ले रहे हैं। यहाँ दूध महंगा दे रहा है, आपको मसला ही कोई नहीं। अच्छी चीज मिल फिर आप सारा दिन कहते हैं महंगाई ज्यादा है। नहीं नहीं, अच्छी चीज मिल जाए तो कोई बात नहीं। अच्छी चीज मिल जाए, केमिकल जो है 10 कम ले, केमिकल बच्चे को मार करने हैं, वो केमिकल में पे आके जो 10 रुपये कम ले जाए, 90 ले या 100 ले। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मिनट ठहर जाओ, गड़बी के साथ एक मिनट दे रहे हैं, गड़बी के साथ गड़बी फ्री दे रहे हैं। अभी 90 ले या 100 ले तो 5000 डॉक्टर। आप कह रहे हैं कि चीज मयारी हो, अच्छी हो, 10-20 ऊपर नीचे हो, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। जब ये 90 लेकर या 100 लेकर बच्चे को मार करने 5000 डॉक्टर का देना है, उसका क्या फायदा है? अगर जी इस दुकान से अहले इलाका को कोई मसला नहीं है और वो कह रहे हैं कि इलाका का तो किसी भी चीज़ से मसला नहीं है, सिवाय इसके कि जब यहाँ मयारी की शिक है साथ। मेरी की शिक है। देखें, बात यह है
कि हमने जो 90 रेट रखा वो भी मैरी का रखा है ना, गैर मैरी का तो नहीं दिया। चले आप फिर जुर्माना करें जी आप। 90 मिल तो नहीं रहा ना, म्यार तो मिल नहीं रहा 90 में भी। जब हम पकड़ेंगे फड़े म्यार नहीं मिल रहा, फायदा क्या 90 लेने का। बात बता देता हूँ, यहाँ से किलो दूध ले लें, किलो पानी डाल लें, बाजार से भी अच्छा होगा। ये भी आपको चैलेंज है। सेक्रेटरी साहब आपको दे रहे हैं भाई, जब 90 लेना है, जो म्यार ही नहीं मिलना, 90 लेने का फायदा क्या है। जिन म्यार ही नहीं है। अपने दूध की उन्होंने भरपूर वकालत की है, नहीं उसमें कोई शक नहीं है। नहीं कोई शक नहीं है। और अहले इलाका भी उनके साथ है। इसमें झूठ नहीं है, इसमें बंदा अच्छा अच्छा झूठ नहीं है। हमारे से वो अच्छा दूध देता है और अच्छा मिलता भी है। बाजार से लेंगे 90 रुपये, बच्चे खा के बीमार, पी के बीमार होंगे। किसी कस्टमर ने दिए तो हमें बताएं, ठीक हो भी दिए तो बताएं। अभी क्या करेंगे जी, कुछ बताएं, कोई रास्ता निकालें, दरमियानी रास्ता। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा। मेयार है एक तरफ मलेदार है, एक तरफ इनकी वकालत है। आपको फैसला करें। तरफ कानून है। हाँ वो तो सारी बात है। देखिए कानून, आप फैसला लें, जो फैसला लेना आपने ले। अपना रास्ता बनाना है। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसने कानून इनकी वेलफेयर के लिए है ना। हाँ जी, इनके लिए हमने सस्ता रेट, कहीं ऐसा ना हो कि इस कानून को रेट रखा है और म्यारी, ऐसा ना हो कि इस कानून को आप इम्प्लीमेंट करें तो ये म्यारी दूध से जो है वो महरूम हो जाए। महरूम हो जाएंगे, ये जुर्माना करेंगे, किसी महरूम हो जाए। मैं कहा ये भी 90 बेचने लग जाएंगे फिर ये पानी डालेगा ना, फिर आप जुर्माना करेंगे, उनको फायदा तो कोई ना, कोई नहीं फायदा, चीज दे के आपका भी नुकसान हो गया। नहीं वही ना, फिर हम इसलिए 10 ज्यादा कर लेंगे उनको। कानून में कोई मसलत अंदेशी भी है जी। देखिए मसलत अंदेशी यही है कि जब 20 रुपये किलो पीछे रेट ज़्यादा है, 20 रुपये ज़्यादा, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर छूट कैसे हो सकती है। फिर आप फैसला लें, जो भी ले सकते हैं। फैसला यही है कि जितना हमने पीछे वाले को फाइन किया उतना फाइन इसको कर देते हैं। हाँ ठीक है। 20 रुपये की वायलेशन उसकी थी, 20 रुपये की वायलेशन। ठीक है ठीक है ठीक है। पीछे आपने फाइन किया था 2000 रुपये, 2000 रुपये आपको जुर्माना है। ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है, बना दें आप। 2000 रुपये ने जुर्माना हुआ है। और ये सारी जो गुफ्तगू हमने की है, ये हाई अप्स जो हैं इसको कंसिडर कीजिए। लाहौर में हर बंदे को मयारी दूध नहीं मिल रहा। बच्चे केमिकल भी पीते हैं, पानी मिला दूध भी पीते हैं। भले वो गाड़ियाँ चेक होके आती हैं, लेकिन जब बिकता है दूध तो हालात ख़राब होते हैं। बड़े उसके पैरामीटर्स हैं चेक करने के। आप दूध लाजमी खरीदिए, लेकिन मयारी दूध खरीदिए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मयार को इम्प्रूव करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट जो है इस पर लगाएं। और ये इनको जुर्माना किया जा रहा है। फात शहबाज खान को शाम नगर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।